अब तक देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे भाइयों बहनों, मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, डेक्कन क्रॉनिकल साउथ इंडिया का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के आज के हैदराबाद एडिशन में आपा के बारे यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मोहतरमा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख के बारे में एक न्यूज़ छपी है। जो न्यूज़ बहुत ही मेजर होती है उसको फ्रंट पेज में जगह दी जाती है। फ्रंट पेज में सिंगल कॉलम में ये न्यूज़ है। चौथे पेज में न्यूज़ को कंटिन्यू किया गया है। फ्रंट पेज में जो सिंगल कॉलम की न्यूज़ है उसका हेडिंग यह है, डॉक्टर नौहरा शेख के मामले को हैदराबाद पुलिस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करने की सोच में है। सेम न्यूज़ जो चौथे पेज में कंटिन्यू हुई है वो तकरीबन क्वार्टर पेज तक है। हेडलाइंस ये हैं, पुलिस अनेबल टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नौहरा, डॉक्टर नौहरा शेख और उनके क्लोज एसोसिएट्स के बारे में पुलिस कहीं से भी जानकारी निकालने में असमर्थ। प्यारे भाइयों बहनों, इस न्यूज़ का हेडलाइंस ही कहता है कि 4 महीने जो भी जांच की हैदराबाद की सीसीएस पुलिस, आपा के ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं उनको प्रूव करने में असमर्थ हो गए हैं, यानी कि फेलूर हो गए हैं। अभी तक उनको ऐसा कोई सबूत आपा के खिलाफ नहीं मिला है। अपना हाथ धोकर सीबीआई के दायरे में केस को रवाना कर देना चाहते हैं। क्वार्टर पेज की ये पूरी अखबार रिपोर्टर ने ऐसा तैयार किया है कि एक हायर पुलिस ऑफिसर को इसने बात किया है जो इसका सोर्स है, यानी कि पुलिस ऑफिसर कहा है, उस बेस में इसने यह रिपोर्ट बनाई हुई है। के पहले पैरा में यह लिखा गया है, पिछले अक्टूबर 18 को हैदराबाद के सीसीएस पुलिस वालों ने दिल्ली में डॉक्टर नौहरा शेख के घर को आकर उनको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़े। तब डॉक्टर नौहरा शेख ने पुलिस वालों को यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स के साथ मेरा एक अपॉइंटमेंट है जो पहले ही तय हुआ है। 2 दिन के बाद मुझे आप अरेस्ट कर सकते हो। इस वक्त डॉक्टर नौहरा ने कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स के नाम भी पुलिस वालों को बताए थे। डॉक्टर नौहरा शेख 2017 के दिसंबर में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया है, जो पिछले साल कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट ली थी। एमईपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी आपा हैं। पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात एक कॉमन फिनोमेना होता है और इसके पीछे हिसाब किताब भी हो सकता है, मगर स्पेसिफिकली ये कौन सी मुलाकात, क्या मुलाकात, ये जानकारी नहीं मिली है। एज यूजुअल पॉलिटिकल पार्टीज और उसके नेता अपने हिसाब किताब के मुताबिक ही काम करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दूर भी होते हैं। ऑब्जर्व करने की बात यह है कि हैदराबाद का बूढ़ा शैतान आपा के खिलाफ यह कहा था, दिल्ली से वो कहीं विदेश भागना चाहती थी, पुलिस वालों ने एयरपोर्ट में उसको अरेस्ट किया। मगर रिपोर्टर के साथ जो बात किया है हायर पुलिस ऑफिसर, उसने यह बताया है कि उनके घर को जाकर हमने उनको अरेस्ट कर लिया। मीरा रोड का झुंगुर यह कहा था कि भाई पैगाम न्यूज़ के ग्रुप एडिटर मुतीउर रहमान के घर में आपा को अरेस्ट किया गया था। इस विरोधाभास को आप ऑब्जर्व कीजिए। पीछे कई दिनों पहले आपा का जो एडवोकेट बना हुआ था विनीत धांडा, इसने क्या कहा था? विनीत धांडा ने मीडिया और यूट्यूब चैनल्स के जरिए यह क्लैरिफिकेशन दिया था कि डॉक्टर नौहरा शेख दिल्ली से भागने को जो इल्ज़ाम बातिलों ने किया वो दरअसल झूठ है, गलत है। डॉक्टर नौहरा शेख को जब सीसीएस पुलिस ने फ़ोन किया तो वह खुद जिस जगह वो रुकी थी, स्टे की हुई थी, उसका एड्रेस पुलिस वालों को आपा डॉक्टर नौहरा शेख
खुद दी। अब रिपोर्ट के दूसरे पैरा में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रिपोर्टर ने यूज़ किया है। जब तक मैं ये जाना उसको ये ऐसे मेरे अल्फाज में बता देता हूँ। असल में ये मामले में कुछ गड़बड़ है। रिपोर्टर ऐसा लिखा है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर लोगों के सामने उभर आने की ठीक सही वक्त में इस पार्टी और इससे जुड़े हुए सारे वजूहात जैसे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे कारोबार को सीबीआई के दायरे में ठेलने की साजिश या कोशिश चली है। रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। भाइयों बहनों, इजीली साजिश हो या कोशिश आम आदमियों को समझ में नहीं आता, इसीलिए यह सब आम आदमी के लिए एक सीक्रेट, एक राज हो चुका है। साजिश यानी षड्यंत्र को समझना इतना इजी नहीं है। ऊपरी तौर पर यह मामला इन्वेस्टर्स को पैसों की बात जैसे दिख रहा है, मगर अंदरवानी बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद कर देना, एमईपी पार्टी को उभरने नहीं देना, यह हकीकत है। अखबार में यह भी लिखा गया है, नेक्स्ट वीक में डॉक्टर नौहरा शेख को पुलिस वालों ने फिर एक बार अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, यानी कि और एक बार इंक्वायरी कर सकती है। आपा डॉक्टर नौहरा शेख के बहुत नज़दीकी बोले जाने वाले मौड़ी थॉमस और बिजू थॉमस की भी इंक्वायरी कंटिन्यू हो सकती है। इस बीच ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि डॉक्टर नौहरा शेख के बारे में पुलिस ऑफिशियली अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं अनाउंस किया है। मगर जो रिपोर्टर ने अपने पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लिखा है कि 5,700 करोड़ रुपयों का मामला ये है। तकरीबन 2 लाख डिपॉजिटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। डेक्कन क्रॉनिकल पेपर में रिपोर्टर यह भी लिखा है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये एक पोंजी स्कीम है जिससे बहुत पैसा इकट्ठा किया गया था, मगर एडवोकेट तमन्ना की मुताबिक प्योरली एक तिजारत का मामला था। जो इन्वेस्टर हैं वो कस्टमर थे। अखबार में यह भी लिखा गया है 2017-18 में नौहरा शेख के 200 बैंक अकाउंट्स थे। 900 करोड़ रुपये का टर्नओवर यानी बिजनेस का कारोबार डॉक्टर नौहरा शेख चलाई हैं। इसमें 90% तक ये मुनाफा कमाई हैं। ये पुलिस वाले इसको ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। बस पुलिस सूत्रों के मुताबिक अखबार में यह भी लिखा गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मोहतरमा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा के बैंक अकाउंट्स में 250 करोड़ रुपयों के फॉरेन करेंसी की डिपॉजिट हुई है। बहुत ही अफसोसजनक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ दहशतगर्द संस्थाओं के साथ आपा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है और पैसे दी है। इस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी हैदराबाद पुलिस NIA को दे चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पुलिस वालों की चालाकी इधर देखिए। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी आज तक नहीं दिए हैं ऑफिशियली। यह हैदराबाद पुलिस की सिर्फ चालाकी ही नहीं है, ये एक चाल है, मजाल है। इससे लगता है हैदराबाद पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है। वो इम्पार्शियल काम नहीं कर रही है, प्रेजुडिस के साथ वो काम कर रही है, किसी के इशारे से वो काम कर रही है। जनरली MIM पार्टी के बारे में एक ऐसा एलिगेशन है जो कि पावर और पुलिस को MIM पार्टी के नेता मिसयूज कर रहे हैं, पर्दे के पीछे बैठकर साजिश रचाकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी CEO को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा एक शक
सबके मन में बसा हुआ है। सोशल मीडिया में एमआईएम के खिलाफ केसीआर पार्टी के साथ वो जो करीबी रिश्ता और पॉलिटिकल टाई अप है उसका गलत इस्तेमाल एमआईएम कर रही है। इस बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारे एलिगेशंस सुनने में आते हैं। अब डॉक्टर नौहरा शेख के अरेस्ट के बारे में आज डेक्कन क्रॉनिकल पेपर में जो अखबार छपी हुई है इसका पीछे का मजाल देखिए। सूत्रों के नाम पर जो पुलिस ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन लीक किया है उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों हैदराबाद पुलिस इस मामले के बारे में अब तक 4 महीने हो गए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है? क्या पुलिस मीडिया को भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दी? ऐसे बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं। पिछले अक्टूबर 15 को दिल्ली में जब सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख अरेस्ट हुई, दूसरे ही दिन हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर यह कहता है कि पहला वर्ड ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि द मोस्ट क्रिमिनल एंड नटोरियस डॉक्टर नौहरा शेख इज अरेस्टेड। डॉक्टर नौहरा शेख कोई दाऊद इब्राहिम नहीं थी। नटोरियस क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स उनके जो ईओडब्ल्यू मुंबई पुलिस ने जांच की है इसमें नहीं है। एक भी क्रिमिनल केस या ऐसा कोई भी काम अभी तक जांच से बाहर नहीं आया है जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है। पुलिस ऑफिसर रिपोर्टर को जो भी इंफॉर्मेशन दिया है खुलकर वो क्यों सामने नहीं आया है? डॉक्टर नौहरा शेख के खिलाफ साजिश के तहत एमआईएम के कुछ नेता जो भी स्केच डालते हैं, प्लान करते हैं, सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसे जांच एजेंसियों को हैदराबाद के बूढ़े शैतान के जरिए कंप्लेंट दिलवा देते हैं, वही बात को सीसीएस की पुलिस सूत्रों के नाम पर मीडिया को डिस्क्लोज करती है। एमआईएम जैसा कह रही है उसी तौर पर क्या हैदराबाद पुलिस काम कर रही है? किसके कहने से, किसके इशारे पे ये ऐसे काम कर रही है? ये शक सबको आता है। पहले एमआईएम का बूढ़ा शैतान सेंट्रल गवर्नमेंट के जांच एजेंसियों को कंप्लेंट देता है हीरा ग्रुप के खिलाफ, और इधर सीसीएस अनऑफिशियली मीडिया को यह बताती है कि इस मामले को हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जांच एजेंसियों को देना चाहते हैं। एमआईएम कंप्लेंट देती है, बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश करने की बात करते हैं पुलिस वाले। क्या है इसका पीछे का मजाल? डेक्कन क्रॉनिकल पेपर में आज जो भी अखबार आई है उसमें दूसरे पॉइंट की तरफ मैं नजरिया करता हूं। यूएई मिलाकर देश विदेश में हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को पता लगाने का काम पुलिस जोर दी है। अब तक की इंक्वायरी में आपस में उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। अपनी कंपनी के जो भी डील्स कारोबार के बारे में पुलिस के साथ आपा ने कुछ भी शेयर यानी कि कुछ भी नहीं बताया है। आपा के खिलाफ देश भर में 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। गुमनाम बैठा हुआ सीनियर पुलिस ऑफिसर डेक्कन क्रॉनिकल के रिपोर्टर को यह भी बताया है एसएफआईओ, ईडी, एनआईए मिलाकर अलग अलग जांच एजेंसियों से व्यापक जांच करके सच्चाई को सामने लाने के लिए, पूरे मामले को सीबीआई के दायरे में लाने के लिए हैदराबाद पुलिस सिफारिश करने के लिए चिंतना यानी कि सोच रही है। बट ये केस बहुत बड़ा है। नौहरा शेख इस केस के बारे में अपनी राज को आगे बढ़ाया है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए सोचा गया है, ऐसा वो सीनियर ऑफिसर डेक्कन क्रॉनिकल को बताया है। मगर भाई बहनों, बुजुर्गों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात
जो अखबार में छपी है उसको अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। रिपोर्टर लिखा है, खुसूसन एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि तेलंगाना में रूलिंग टीआरएस पार्टी के साथ पॉलिटिकल टाई अप यानी कि करीबी सियासती रिश्ते और सत्ते में हाथ जुटाई हुई है। ये पार्टी चाहती है मोस्ट प्रोबेबली एमआईएम का नाम रिपोर्टर ने अपने अखबार में नहीं लिखा है। खासकर ये पार्टी चाहती है कि मामला हैदराबाद पुलिस के पास ही रहे। रिपोर्टर ने लिखा है इसके वजूहात बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल रीजंस। अब डॉक्टर नौहेरा शेख चरियापल्ली जेल में हैं। उनकी पूछताछ यानी कि इंक्वायरी में और ज्यादा तेजी लाना। डॉक्टर नौहेरा शेख आपा के करीबीदार माने गए मौली थॉमस और बीजू थॉमस को भी और ज्यादा इंक्वायरी करना। इस मामले के बारे में हैदराबाद पुलिस अब तक जो भी कंप्यूटर्स और उसके हार्ड डिस्क को सीज किए हैं और 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स के इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। ये सारे इंफॉर्मेशंस हैदराबाद पुलिस की एक सीनियर ऑफिसर से रिपोर्टर को सोर्सेस के यानी कि सूत्रों के नाम पर मिले हैं, ऐसा रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएस पुलिस वालों ने मामले को सीबीआई को देने को यानी कि सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करने के लिए सोच रही है, मगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक एमआईएम के जो नेता हैं ये पूरा मामला सीबीआई के दायरे में नहीं जाना मगर हैदराबाद पुलिस के दायरे में ही रहना, ऐसा कह रहे हैं। अगर सीबीआई के दायरे में मामला गया तो खुद एमआईएम भी जांच के पड़ताल में आ जाती है, मगर सीसीएस के दायरे में ही ये मामले की जांच चली तो अपने नाक के बराबर वाली सरकार सत्ते में है। अपने इशारों के तहत हैदराबाद पुलिस से काम ले सकते हैं और करा सकते हैं, ऐसी एक सोच एमआईएम के नेताओं में आई होगी। अगर तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट एमआईएम के पॉलिटिकल प्रेशर पर मामले को सीबीआई जांच के लिए भी सिफारिश कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट के जरिए ये मामला सीबीआई जांच को चला गया तो भी बहुत लंबे दिनों तक जो कंप्लेंट किए हैं और जो कंप्लेंट नहीं किए हैं दोनों भी वेट करना पड़ेगा। ना जाने ये कितने महीने कितने साल होंगे, क्योंकि सीबीआई जांच खत्म होने के लिए बहुत दिन होते हैं, क्योंकि ये कोर्ट देश विदेश के लिमिट में आने वाला केस है। जब तक जांच एजेंसी कोर्ट को अपना रिपोर्ट नहीं देगी, नहीं पेश करेगी, तब तक इस कोर्ट इस मामले का जजमेंट नहीं दे सकती। इंटरिम रिपोर्ट में भी प्रॉपर्टी जो सीज की गई है उसको नीलाम कर नहीं सकती। इससे यह जाहिर होता है कि हैदराबाद के बूढ़े शैतान या उनके आखा जो भी हैं, इस साजिश के पीछे जो भी हैं, उनका मकसद यह है कि आपा को जेल में ही रखना, हैदराबाद से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को भगा देना, एमईपी का जो भी फ्यूचर है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना। मगर जो कंप्लेंट किए हैं उनको पैसे दिलाने का मकसद, जो कंप्लेंट नहीं किए हैं उनको भी पैसे दिलाने का मकसद, जो बातिल कहा जा रहे हैं एमआईएम के जो छुपे हुए नेता और हैदराबाद के बूढ़े शैतान का नहीं है। अल्लाह हाफिज। अब तक देखते रहिए